हेलो बेटा। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पार्ट 5। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फील्ड ऑफ व्यू। सबसे पहले बेटा डिस्कस करते हैं फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। किसी एक मिरर से जो इमेज बन रही है, जहां जहां से हमें वो इमेज दिखाई देगी, वो उस इमेज का क्या कहलाता है? फील्ड ऑफ व्यू। जैसे कि बेटा हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, लेट्स से ए। यहाँ पे इमेज है ए डैश। जहां जहां से हमें ए डैश दिखाई देगा, विजिबल होगा, इमेज विजिबल होगी, वो हमारा रीजन होगा फील्ड ऑफ व्यू। अगर मैं ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ड्रॉ कर दूं, तो उनकी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज बेटा जैसे हमें ये दिख रही हैं वैसी होंगी। कोई भी पर्सन इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के बीच में खड़ा होगा तो उसको ए डैश इमेज दिखाई देगी। तो यानी कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का रीजन हमारा क्या होगा? फील्ड ऑफ व्यू। अगर कोई पर्सन इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज से बाहर है तो उनको इमेज दिखाई नहीं देगी, तो हम कहेंगे वो फील्ड ऑफ व्यू से बाहर। यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के बीच का रीजन तुम्हारा क्या होगा? फील्ड ऑफ व्यू। अगर बेटा पेपर में हमें फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना है तो हमें क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये रेस बनानी होंगी? तो उसका जवाब है नहीं। हमें सिर्फ दो ही रेस बनानी होंगी। दो ही रेस किस तरह से बेटा? हमें मिरर के टॉप और मिरर के बॉटम से दो इंसिडेंट लाइट रेस खींचनी है और उनकी रिफ्लेक्टेड लाइट रेस खींचनी है। ये दो लाइट रेज ही हमारी एक्सट्रीम लाइट रेज हैं। इनके बीच का जो रीजन है बेटा वो है हमारा फील्ड ऑफ व्यू। इनके बाहर के रीजन से हमें कोई इमेज दिखाई नहीं देगी। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा? क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि वाई एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट या कोई कार, कोई ऑब्जर्वर सीधा सीधा ऊपर की तरफ जा रही है। तो बताओ इस कार को किस कोऑर्डिनेट से इमेज दिखाई देनी शुरू होगी, किस कोऑर्डिनेट तक इमेज दिखाई देगी। या आपसे पूछा जाएगा कितनी लेंथ के लिए इमेज दिखाई देगी, या आपसे पूछा जाएगा कितने टाइम के लिए इमेज दिखाई देगी। अब इस तरह के क्वेश्चन बेटे कैसे सॉल्व किए जाते हैं? तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। हम यहां पे फाइंड करना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट 2,0 पे प्लेस्ड है, जो हमारा मिरर है वो x इक्वल टू 6 मीटर पे प्लेस्ड है, वो y एक्सिस में 2 मीटर से शुरू होके 2 मीटर की हाइट तक जा रहा है। तो बताइए y एक्सिस पर फील्ड ऑफ व्यू कहां से शुरू होके कहां पे खत्म होगा? अगर हम देखें बेटा तो हमें ऑलरेडी आंसर दिख रहा है कि y एक्सिस पे हमें जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर से, सॉरी, जो इमेज है वो 5 मीटर से 10 मीटर के बीच में दिखाई देगी। इसी वैल्यू को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब इसके लिए बेटा हम यूज करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। कौन कौन सी ट्रायंगल्स यूज करेंगे उसके लिए हम ट्रायंगल्स का नाम रख देते हैं। ध्यान से देखना बेटा। लेट्स से ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी, और ये है पॉइंट ई। ये है आपके पास दो ट्रायंगल्स। कौन सी दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं बेटा? ध्यान से देखना। एक तो है ट्रायंगल ए बी सी और एक है ट्रायंगल ए डी ई। क्या आपको ये दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रही है बेटा? एक तो है ए बी सी, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, और एक है ट्रायंगल ए डी ई, ये छोटी वाली ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है बेटा? सिमिलर। तो हमने डायग्राम को नया बना लिया, थोड़ा सा साफ करके बना लिया। अब बेटा हमें ये दो ट्रायंगल्स की बात करनी है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। अब मुझे देख के बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? तो यस, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्या हम प्रूव कर सकते हैं? यस। इन दोनों ट्रायंगल का एक एंगल ए वो कॉमन है और दो एंगल बी और डी आपस में 90 डिग्री के हैं। अगर दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल बराबर हो गए बेटा तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि उनकी साइड्स का रेशियो क्या होती है बेटा? बराबर। साइड्स की रेशियो किस तरह से? अगर मैं बड़ी ट्रायंगल का बेस उठाऊं ए बी, छोटी ट्रायंगल का बेस उठाऊं डी ए, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो बड़ी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और छोटी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा बेटा? बराबर। अब एक एक करके हम वैल्यू पुट कर देते हैं। लेट से बीसी लेंथ है x, लेट से ये वाली लेंथ है y। हमें x और y दोनों निकालने हैं। तो बेटा ए बी लेंथ कितनी होगी? ये वाली लेंथ हमें कितनी है ये निकालनी। मिरर 6 मीटर पे है, ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 4 मीटर आगे प्लेस्ड है, तो इमेज भी क्या होगी बेटा? 4 मीटर पीछे बनेगी। यानी कि ए बी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। अगर हम डीए की बात करें बेटा वो कितना आएगा? 4। अगर हम बीसी की बात करें तो बीसी लेंथ हमारे पास हो जाएगी एक्स। अगर डी की बात करें बेटा तो ये हो जाएगी हमारी 2 मीटर। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 मीटर। यानी कि हमें इमेज 5 मीटर से दिखना चालू होगी। अच्छा, कहां तक दिखती रहेगी?
अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए अगेन हम दो सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज करेंगे। इस बार ट्रायंगल्स कौन सी होंगी बेटा, ध्यान से देखना। तो बेटा ये हमने नई डायग्राम बना ली। इसके अंदर हम कौन सी दो ट्रायंगल्स का यूज करेंगे, देखना ध्यान से बेटा। ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल ए डी जी। ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों ट्रायंगल भी कैसी हैं, सिमिलर। जो ए एंगल है वो दोनों ट्रायंगल में सेम है, और बी और डी एंगल दोनों में क्या है, 90 डिग्री। तो ये वाली ट्रायंगल्स भी क्या होंगी बेटा, सिमिलर। अच्छा, इसमें भी हम साइड्स का रेशियो लेंगे। जो हमारे पास परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ है y, ये वाला लेंथ है x। x की वैल्यू कितनी आ गई थी बेटा, 5। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम साइड्स का रेशियो लेते हैं बड़ी वाली ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बटे छोटी वाली ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इक्वल टू बड़ी वाली ट्रायंगल का बेस बटे छोटी वाली ट्रायंगल का बेस। अब बेटा बी एफ की वैल्यू हमने मानी है y, जी डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। ए बी की वैल्यू कितनी थी बेटा, 10। डी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। ये 4 से 4 कट जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 10। यानी कि हमें इमेज कहां से कहां के बीच में दिखाई देगी, C से F के बीच में। C के कोऑर्डिनेट है बेटा 5, F के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 10। 5 मीटर की लेंथ के लिए हमें इमेज दिखाई देगी। अगर गाड़ी 1 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो हमें 5 सेकंड के लिए इमेज विजिबल होगी। अगर गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो इमेज हमें 2.5 सेकंड्स के लिए विजिबल होगी। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलिए बेटा एक नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमने ऑब्जेक्ट को ओरिजिन पे प्लेस कर दिया। बाकी सारा डाटा बेटा सेम है। मिरर प्लेस किया गया है 6 मीटर पे। वो 2 मीटर की हाइट से शुरू होके 4 मीटर की हाइट तक जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कहां से कहां, किस से किस कोऑर्डिनेट के बीच में हमें इमेज विजिबल होगी। अगेन बेटा हम ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ये ट्रायंगल, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट डी। हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं पहले, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। इसमें बेटा ये दोनों ट्रायंगल वैसे ही फिर से क्या है, सिमिलर। मान लो बेटा बी सी लेंथ कितनी है, एक्स के बराबर। ओके, अब साइड्स के रेशियो ले लेते हैं बेटा। साइड्स के रेशियो बड़ी वाली ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बटे छोटी वाली ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इक्वल टू बड़ी वाली ट्रायंगल का बेस बटे छोटी वाली ट्रायंगल का बेस। बीसी की लेंथ है बेटा x, ईडी की लेंथ हमारे पास 2, AB की लेंथ है बेटा हमारे पास 12, DA की लेंथ कितनी है बेटा 6। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मीटर। यानी कि 0,4 कोऑर्डिनेट से हमें इमेज दिखनी शुरू होगी। कहां तक दिखाई देगी वो निकालने के लिए बेटा हम पहले इसको क्लीन कर लें। हम नए कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़े से नए पॉइंट्स लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, और इस पॉइंट को लिख लेते हैं जी। अब हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा, ए बी एफ एंड ट्रायंगल ए डी जी। ये दोनों ट्रायंगल भी कैसे हैं बेटा, सिमिलर। इनकी साइड्स की रेशियो भी क्या होगी, बराबर। लेट से ये वाली हाइट कितनी है, y के बराबर। हम लिख लेते हैं बड़ी वाली ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बटे छोटी वाली ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बराबर बड़ी वाली ट्रायंगल का बेस बटे छोटी वाली ट्रायंगल का बेस। बी एफ की वैल्यू कितनी है बेटा y, डी जी की वैल्यू कितनी है बेटा 4, ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा 12, ए डी की वैल्यू कितनी है बेटा 6। इसको सोल्व करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। y कितना आ जाएगा बेटा 8 मीटर। यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,8। तो हमें इमेज कहां से कहां के बीच में विजिबल होगी बेटा, 0,4 से 0,8 के बीच में। कितनी लेंथ के लिए बेटा इमेज विजिबल होगी, तो उसकी वैल्यू है 4 मीटर। 4 मीटर की डिस्टेंस के लिए हमें इमेज क्या होगी, विजिबल होगी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है। थोड़ा सा बेटा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक से तुम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हो। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, थोड़ा सा देखना बेटा उसको। अगर हमसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाए कि इमेज कितनी लेंथ के लिए विजिबल होगी, तो हमें इतना लंबा चौड़ा तरीका यूज करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली लेंथ निकालने के लिए इन दो ट्रायंगल्स का यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखना बेटा, कौन सी दो ट्रायंगल्स, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं हम इनका यूज कर सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखना, ए बी सी डी ई। ध्यान से देखो बेटा, ट्रायंगल ए बी सी इस डायग्राम में और ट्रायंगल ए डी ई, ये दोनों क्या है, सिमिलर। तो हम कह सकते हैं इनकी साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम। इवन इनके परपेंडिकुलर्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम। जिस रेशियो में साइड्स होंगी उसी रेशियो में परपेंडिकुलर्स होंगे। अगर मैं ए बी की परपेंडिकुलर की बात करूं,
छोटे ट्रायंगल के परपेंडिकुलर की बात करूं तो उसकी लेंथ है बेटा 6। अगर मैं बड़ी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर की बात करूं तो उसकी लेंथ कितनी है बेटा 12। अगर हम परपेंडिकुलर्स का रेशियो देखें तो वो आ रहा है 2:1। इसका मतलब बेटा बड़ी ट्रायंगल छोटी ट्रायंगल से दुगनी बड़ी है। तो इसका मतलब बड़ी ट्रायंगल की हर साइड छोटी ट्रायंगल से दुगनी बड़ी होगी। तो इसका मतलब बेटा अगर बीसी 2 मीटर की लेंथ का है तो जो डीई है वो कितने लेंथ का होगा 4 मीटर, डबल बड़ा होगा। और इससे हमारे पास क्या आ गई बेटा डायरेक्ट लेंथ आ गई कितनी लेंथ के लिए इमेज विजिबल होगी। आज की इस वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द मिरर। अगर एक आदमी एक पर्सन अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है तो उसको कितनी हाइट का मिरर खरीदना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू बेटा। जय बालाजी।